प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 22 सितंबर दिन गुरुवार को हम आप सब अपम के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 12 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, तुम क्या समझते हो कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़ के और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा। प्रभु में प्रिय लोगों, भेड़ें असुरक्षित हैं और वो अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं। इसके सभी दुश्मन शेर, भालू, बाघ, भेड़िए बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन सब के बावजूद भी भेड़ अपने शत्रुओं की तुलना में अपनी संतानों के माध्यम से 10 गुना से तेज उभरती हैं। इसकी सुस्त प्रवृत्ति के कारण कभी कभी वो चरागाह से दूर होकर चरागाहों से भटक जाती हैं और इसलिए चरवाहे उनकी तलाश में बाहर निकल जाते हैं। उनमें से तो कुछ भेड़ें जंगल में खो ही जाती हैं और फिर मिलती भी नहीं हैं। और ठीक इन्हीं भेड़ों के समान हम मनुष्यों का जीवन भी होता है, क्योंकि हमें पता है कि संसार के मार्ग पर चलने से हम अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं, फिर भी हम इस बात को समझते नहीं और अपने हृदय के अनुसरण करते हुए संसारिक भोग विलासों में और लौकिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं और अपने जीवन का यापन करते और हमें पता ही नहीं होता कि कब हम उस मार्ग से भटक गए और नरक के रास्ते पर चले गए। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 के 6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वे दुनिया की पूरी आबादी को भटकी भेड़ों के रूप में देखते थे और उन पर दया की। लुक्का 19 के 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोई हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो खोई हुई भेड़ों और भटकी हुई भेड़ों की तलाश में आया था और वो हर दिन नए छुड़ाए हुए लोगों की कलीसिया में जोड़ता रहता है। और अगर हम और आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर की आत्मा के अधीन रहेंगे तो परमेश्वर हमेशा ही अनुग्रह करेगा। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की तलाश में जाता है और अपनी भेड़ों के लिए हमेशा ही देखभाल करता रहता। वो अपनी भेड़ों के खातिर अपनी जान भी देने से हिचकिचाता नहीं, अर्थात आने वाले शत्रु से चरवाहा लड़ जाता है। जब आदम ने पाप किया और पेड़ों के पीछे छुप गया तो प्रभु ने आदम को कभी ठुकराया नहीं। इसके बावजूद परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो। आज भी जब हम भटक जाते हैं तो परमेश्वर हमें ठुकरा नहीं देता, हमको छोड़ नहीं देता, लेकिन वो हमें पूछता है कि हम कहाँ हैं। होशे नबी की पुस्तक उसके 11 के 8 में वचन कहता है, हे अप्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं क्यों कर तुम्हें आदमियों के नहीं छोड़ दूं और सोयाबीन के समान कर दूं? मेरे हृदय तो उलट पुलट हो गया, पर मेरा स्नेह के मारे मैं पिघल गया। तो प्रभु में प्रिय लोगों, परमेश्वर की जब हम भेड़शाले में भेड़े हैं और अगर हम भटक भी जाते हैं तो परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए आता है। लेकिन सवाल आज यही है कि क्या हम उस सीरीन आवाज को सुनते हैं, उस आवाज को जो परमेश्वर हमारी आत्माओं से बात करता। आइए हम उसकी आवाज को सुने और मार्ग पे लौट आए। आज के मनन के लिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 का 27 पद। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय सुबोपदेशक की पुस्तक उसका 10, 11 और 12 अध्याय। संध्या के समय गलतियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।